हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक नए व्लॉग में सभी का फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड, त्योहार की साज सजावट करने में ना जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, जितना मज़ा आता है, तो फिर उसके बाद ना हमें घर को समेटने में उतना ही ज़्यादा दुख होता है। मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता अपने इतने सजे हुए घर को फिर से सारी चीज़ों को हटाना। बट क्या करें, मतलब इसको तो हमेशा ऐसे लगे नहीं रहने दे सकते हैं ना। तो फिर मैं अब यहाँ ना लगभग मैंने 2-3 दिन दिवाली के बाद ना अपने घर को ऐसे ही सजा रहने दिया था। उसके बाद जाके मैंने सारी चीज़ों को निकाला, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैंने अपने घर को सजाया था। तो मैंने सोचा था कि 3-4 दिन तो घर सजा ही रहे एटलीस्ट। तो जितने दिन मेरी छुट्टियाँ थी उतने दिन मैंने इसको नहीं निकाला था। मुझे इसको देखने के बाद ना अलग ही खुशी मिल रही थी, अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ लगा रहने दिया। बट अब त्यौहार ख़त्म हुए लगभग 2-3 दिन बीत चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब इन सब चीज़ों को मैं समेटती हूँ। तो आज मेरा था स्कूल, तो घर वापस आने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ सारी चीज़ों को समेटने में। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को हटा लूँ, फिर दूसरे कामों में लगूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी थी। तो मैंने कहा उसी के साथ साथ ये वाला काम भी हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे पार्किंग एरिया से की थी। तो यहाँ मैंने जो भी ये फूलों की लड़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी ना, जो भी रेलिंग वगैरह पे और गेट वगैरह पे, सबको मैं यहाँ पे समेट रही हूँ। सबको ना, मतलब ये तो रेलिंग पे मैंने यहाँ पे इसको धागे से बांध दिया था, तो बहुत इजीली ये सब खुल गई थी। और खिड़कियाँ वगैरह पे मैंने यहाँ पे डबल साइड टेप से इनको टक इन किया हुआ था, तो सब बहुत इजीली निकल गया था। और ये जो लड़ियाँ होती है ना, बहुत अच्छी रहती हैं। इनको हम ना किसी भी फंक्शन में घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। और ये ना मल्टीपल टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वॉशेबल भी होती हैं, तो गंदी अगर हो जाए तो इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। बट ना, मतलब ये गंदी नहीं थी, तो मैंने इनको झाड़ के वैसे भी सोचा कि रख दूँ, क्योंकि ये एकदम साफ़ सुथरी ही थी अभी। तो बस ये सारी लड़ियाँ मैं इकट्ठा करके यहाँ ले आई हूँ हॉल में। तो बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो टेबल रखा हुआ है, जो पूरा मैंने डेकोर किया हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे समेटने में लग गई थी। तो ये जो लाइट्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी ना, वो मैं यहाँ पे उसका जो भी रहता है सेल, उसको मैं यहाँ पे निकाल के ना रख रही हूँ। सारी चीज़ों को ना मैं, मतलब जहाँ की चीज़ें जहाँ की हैं वैसे मैं उसको रख रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे। और फिर वापस से जब मुझे इन चीज़ों का ज़रूरत पड़े तो आसानी से मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएँ। तो बस मैंने जो डब्बा जिस चीज़ का था उसी में उस चीज़ों को रखा है। और ये सेल निकाल के रखती हूँ, नहीं तो मतलब ये सेल ना ख़राब हो जाती हैं, और साथ ही साथ ना ये सामान को भी ख़राब कर देते हैं। और जो ये फूलों की लड़ियाँ हैं ना, इनको मैं यहाँ पे एक पॉलीथीन में रखूँगी। और पॉलीथीन में ना आप ट्रांसपेरेंट वाली यूज़ करती हूँ, जिससे ना मुझे सामान दिखता रहे और मुझे पता चल जाए तुरंत कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे रखा। नहीं तो होता है ना, अगर रंगीन पॉलीथीन का यूज़ कर लो ना, तो सामान का मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा, और फिर उस सामान को ढूंढने में ना हम दूसरे सामान को भी बिखेर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ना ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन यूज़ कर रही हूँ। तो बस एक पॉलीथीन में मैंने सारा जो भी ये लड़ियाँ थी उनको इकट्ठा कर दिया है, और दूसरी पॉलीथीन के अंदर मैं और जो जितने भी यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स थे ना, छोटे मोटे, उनको मैं रख दे रही हूँ। तो जो मेरे को जल्दी भी यूज़ करनी चीज़ें हैं, जो मैं भी हाल फिलहाल में यूज़ में लाऊंगी, उसको मैं एक जगह पे रखूँगी। और जो बहुत रेयर में यूज़ में आएंगी, जो हमेशा सजावट में नहीं काम में आती हैं, जैसे दिवाली या फिर होली वगैरह में ही सजाने के काम में आती है, उनको फिर मैं अंदर बेड में डाल दूँगी। तो बस एक साइड की भी सारी जो भी सब चीज़ें समेटना था वो सब समेट उठा। यहाँ पे खिड़की पे मैंने यहाँ पे जो लटकन लगाई हुई थी ना, इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ था सोफ़ा कवर यहाँ पे टेबल पे ना, उसको मैंने हटा दिया है। और मैं आ गई थी अब लिविंग रूम में। तो यहाँ पे जो ये सोफ़ा कवर लगा हुआ है उसको मैं यहाँ पे हटाऊंगी, और दूसरा मैं यहाँ पे जो पहले मैंने सोफ़ा कवर लगाया हुआ था ना, वो मैं यहाँ पे वापस से लगा दूंगी। क्योंकि ना, मतलब अभी वो गंदा भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो मैंने कहा वो 1-2 बार थोड़ा सा गंदा हो जाए, फिर मैं उसको वॉश करने के लिए जब डालूंगी, तो मैं जो भी पहले मैंने सोफ़ा कवर लगाया हुआ था वापस से मैं फिर उसको भी लगा दूंगी यहीं पे। तो मतलब यही है कि अब बेमन से मेरे को काम करना पड़ रहा है। मतलब इतना सुंदर घर सजा हुआ था, सारी चीज़ें सजी थी। वैसे मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें तो हटा नहीं रही हूँ, जो चीज़ें जहाँ की हैं उसको मैं वैसे ही लगा रहने दे रही हूँ। बट ऐसे जो जो मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई थी वही मैं चीज़ें हटा रही हूँ। बाकी तो जो नॉर्मली यूज़ की हैं उनको सबको तो मैं हटाऊंगी नहीं। और यहाँ पे बेडशीट मेरे को धुलने के लिए हटानी थी, तो बस मैंने सोचा चलो लगी हाँ तो मैं ये बेडशीट भी धुल देती हूँ, क्योंकि हो गया था इसको 4-5 दिन लगे हुए, और त्योहार में ना मतलब गंदा भी हो गया है जल्दी। तो बस यहाँ मैं दूसरी बेडशीट भी लगे हाथों लगा दे रही हूँ। मुझे ना भी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी लगाना है रूम में, तो मैंने कहा फटाफट ये लगे हाथों ये वाला भी काम हो जाता है।
तो यहाँ पे चीज़ों को समेटना और साथ ही साथ घर की सफाई दोनों का काम इकट्ठा चल रहा है और मैं फुल स्पीड में लगी हुई थी क्योंकि शाम का वक्त है। मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लूँ, फिर मेरे को ना बाकी अभी काम वगैरह भी करने हैं। तो जी रूम का काम तो ओके हो चुका था। अब मैं आ गई यहाँ पे, जो मैंने किचन के सामने ये जो लाइट्स लगाई थी इसको भी मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। तो बस इसको भी मैं समेट के पॉलीथीन में रख दे रही थी। और मंदिर में भी जो यहाँ पे फूल वगैरह लगे हुए थे ना, सबको मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर ले रही हूँ। फूल तो मैं मतलब एक जगह पे डाल दूँगी ना, तो इनके बीजों से ना गेंदे के जो प्लांट्स हैं वो भी आ जाते हैं, उगाते हैं। तो मैं यहीं पे बगल में अभी सोच रही हूँ ना, जहाँ पे खाली ज़मीन पड़ी हुई है घर के बगल में, तो वहाँ पे मैं सारे फ्लावर्स को डाल दूँगी। होप सो कि मतलब गेंदे के सारे पेड़ निकल आएँ, तो फिर मैं उनको अपने गमलों में लगाऊंगी। तो मैंने यही प्लानिंग की हुई है। तो बस यहाँ पे सारे फूलों को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर ले रही हूँ। बहुत से लोग तो ना मतलब फूलों से बहुत तरह की चीज़ें बना लेते हैं, मतलब बहुत तरह की सामग्री बना लेते हैं, बट मेरे को इतना भी ज़्यादा DIY आता नहीं है। तो मैंने सोचा इनको ना इकट्ठा ही जगह पे रखूँगी ताकि प्लांट्स अगर हो सकें तो निकल आए, तो फिर वो ना फिर गमले में लगाने के काम में आएंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे ना झाड़ू का काम भी हो रहा है और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे सारे सामानों को समेटने का भी काम हो रहा है। तो जी पूरा आगे का लिविंग रूम मैंने क्लीन कर दिया है, किचन से लेके हॉल, मंदिर, सब जगह झाड़ू लग चुकी थी। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो मतलब आज सुबह थोड़ी सी भागम भाग हो गई थी ना, और त्यौहार के बाद जब अगर आप जाते हो ना जॉब पे, तो थोड़ा सा मतलब मन एकदम थोड़ा सा मतलब एक्टिव नहीं लगता है उतना, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आपकी 3-4 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, उसके बाद बिल्कुल भी कहते हैं ना जॉब पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मुझे ना थोड़ा सा लेट भी हो गया था इसी चक्कर में, इसलिए मैं ज़्यादा साफ़ सफाई घर में कर नहीं पाई थी। हल्का हल्का मैंने आगे झाड़ू लगाया था बस, हॉल में, किचन में और मंदिर में ही बस, और बाकी सारी जगहों पर नहीं लगा पाई थी। तो मैंने सोचा चलो लगी हाँ तो मैं सब जगह भी क्लीन कर लेती हूँ। तो जी पूरे घर में मैंने वापस से झाड़ू लगा ली है। और इसके बाद फिर मैं ये जो पूजा के बर्तन वगैरह थे, जो मैंने दिए वगैरह एक्स्ट्रा निकाले हुए थे ना, मैंने सोचा सबको मैं यहाँ पे धुल के फिर रख दूँ ताकि ये बाद में फिर से यूज़ में आ सकें। तो बस यहाँ पे जितने भी पीतल वाले चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे पीताम्बरी, सरफ और नींबू का जो रस होता है इसको ऐड करके ना पूरा इसको धुला। इससे बहुत अच्छे से सारे जो भी पीतल के सामान होते हैं, तांबे के सामान होते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सबको मैं अच्छे से वॉश कर करके ना फिर रख दे रही हूँ। बस 1-2 दिया हैं जो डेली यूज़ में आता है, बाकी जो दिए हैं एक्स्ट्रा मैंने निकाले हैं, ये सब सिर्फ ना त्यौहार वगैरह पे ही निकलते हैं। तो इनको रखना भी था, तो मैंने कहा चलो अच्छे से इनको सबको धुल के फिर सुखा के मैं इनको रख दूँगी। तो फ्रेंड इसके बाद फिर मैंने उस दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब काम ज़्यादा हो गया था और फिर हम लोगों को थोड़ा बाहर भी जाना था, इसकी वजह से फिर ना वीडियो वगैरह मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये छुट्टी के दिन की है और यहाँ पे मैं मॉर्निंग की जो साफ़ सफाई होती है वो करने के लिए आ गई हूँ। तो बस यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम से क्लीनिंग करना। तो बस मैंने सोचा चलो यहाँ पर जल्दी जल्दी आगे आगे पूरा अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे मतलब क्लीन ही था, ज़्यादा गंदा तो था नहीं, बट हाँ होता है ना कि हल्का फुल्का धूल मिट्टी रहती है। तो बस मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा सा रूम भी चेक कर लो तो ठीक रहता। नहीं तो इस बार ना मतलब काफ़ी दिन हो गया था हम लोगों को रूम वगैरह चेक किए, तो थोड़ा सा हम लोग का नुकसान भी हो गया था। मतलब बारिश की पानी की वजह से ना हल्का फुल्का सीलन ले ली थी दीवार, जिसकी वजह से ना फर्स्ट फ्लोर में जो हमने ड्रेसिंग टेबल बनवाया था उसके मिरर में थोड़ा सा ना पानी जैसा आ गया है, जिसकी वजह से ना मतलब थोड़ा सा नुकसान हो गया हम लोगों का। तो मतलब इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं बीच बीच में मतलब हर 3-4 दिन में एक बार रूम वगैरह को खोल के चेक कर लिया करूँगी, जिससे ना मतलब इस तरह का नुकसान वापस से ना हो पाए दोबारा। तो बस इसलिए मैंने कहा चलो लगे यहाँ तो झाड़ू भी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फटाफट मैंने वहाँ पे पूरा फर्स्ट फ्लोर पे झाड़ू लगाया है, रूम में और हॉल में। उसके बाद फिर मैं बाहर का जो एरिया था वहाँ पे मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। मौसम थोड़ा सा साफ़ है, मतलब धूप वगैरह निकली थी, बट अब ना जैसे कि ठंड स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की ठंड रहती है मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में, मतलब ठंड लगती है। ऐसे लगता है ना कि मतलब अगर आप हल्का सा एक शॉल वगैरह मतलब ओढ़ने का मन करता है, मतलब सुबह शाम में। और दिन में तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और ये वाला मौसम ना काफ़ी बढ़िया होता है। इसमें मतलब आप कोई भी काम करो बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब थकावट वगैरह भी नहीं लगती है। तो जी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। इसके बाद मैं यहाँ पे सीढ़ियों पे आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी रेलिंग वगैरह है सबको यहाँ पे कपड़े की हेल्प से ना अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। वैसे ना अब वाला जो मौसम चल रहा है इसमें ना धूल मिट्टी अब कम लगती है, मतलब कम उड़ती है, तो चीज़ें गंदी भी कम होती है। बट है ना कि बीच बीच में सफाई करनी तो ज़रूरी ही रहती है। तो बस ये 3-4 दिन में एक बार अगर आप रेलिंग पोंछ दे रहे हो तब भी मतलब ईजिली 2-3 दिन चल जाता है। नहीं तो अभी तक का जो मौसम था ना उसमें डेली मतलब झाड़ू वगैरह अगर आप ना लगाओ, डेली डस्टिंग ना करो, तो मतलब घर गंदा जनाई देने लगता था। बट ठंडियों में ये चीज़ का आराम रहता है ना, थोड़ी धूल मिट्टी कम उड़ती है।
तो चीज़ें मतलब चल जाती हैं, एक आधा दिन का गैप भी चल जाता है। तो बस यहाँ पे पूरा रेलिंग मैंने अच्छे से क्लीन किया था। इसके बाद पूरे सीढ़ियों पे मैंने अच्छे से लगाया था झाड़ू। साथ ही साथ मैं पूरा अच्छे से खिड़की की जो ग्रिल वगैरह है इसको भी पूरा अच्छे से कपड़े की हेल्प से ना पूरा क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे जो भी मैंने पॉट वगैरह लगाया सबको हटा हटा के मैंने किनारों से भी पूरा अच्छे से गंदगी जो भी थी वो पूरी निकाल ली थी। तो फ्रेंड छुट्टी के दिन मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग टाइम में ही मैं पूरे घर को अच्छे से समेट लूँ, अपना पूरा घर अच्छे से क्लीन करूँ। और घर मतलब साफ़ सुथरा रहता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, मतलब सारी चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित लगती है तो फिर अपना भी मन करता है। और घर ना मतलब साफ़ रखना भी चाहिए, इससे ना एक तो घर में आपकी पूरा एकदम पॉजिटिविटी आती, साथ में ना जो बीमारियाँ हैं वो भी कम फैलती हैं। सारी चीज़ें चेक करते रहो, सारी चीज़ें झाड़ते रहो तो चीज़ें भी ख़राब जल्दी नहीं होती हैं और घर देखने में भी सुंदर लगता है। इसलिए घर की सफाई बहुत ज़रूरी रहती है। तो जी पूरा ऊपर की सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद मैं पार्किंग एरिया में आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी मैं पूरा अच्छे से लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो जी पूरा एरिया अच्छे से कवर हो चुका है। अंदर की सफाई मैंने सबसे पहले सुबह ही कर ली थी, तो मतलब कुछ कुछ काम मैं सुबह करने के बाद फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग करने गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ इधर बैल्कनी साइड में, और यहाँ पे भी जो खिड़की लगी हुई है इसकी भी ग्रिल मैं अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। तो संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है ये करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो एरिया बाकी डेज़ में कवर ना हो सके वो संडे को मेरा पूरा अच्छे से कवर हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाए। सारे गमलों को हटा हटा के साइड में जो भी मिट्टी थी सबको मैं यहाँ पे अच्छे से पूरा निकाल ले रही हूँ, पूरा अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ ये वाला एरिया। और इसको मैं धुल भी दूँगी अभी, मतलब ये वाला एरिया मोस्टली मैं धुल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारा जो समरसेबल लगा है ना इसकी वजह से पानी वगैरह अगर आप चलाते हो तो फिर बाद में स्लीपर से वही पानी मिट्टी मतलब एक में मिक्स हो जाता है तो एरिया थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो इससे ना मैं उस एरिया को धुलने पे सही रहता है, तो मैं बाकी एरिया में लगा ले रही हूँ पोंछा। तो बस यहाँ पे सीढ़ियों से और छत से होते हुए पूरा नीचे तक मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा लिया है पोंछा। और फ्रेंड्स घर में काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं मतलब कि अगर आप जॉब करने वाले हो तो घर के लिए मेड रख लो, बट मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है अपने घर के काम जो हम खुद इतने अच्छे से कर लेंगे, इतना परफेक्टली कर लेंगे, उतना दूसरा कोई उतने मन से नहीं करेगा, उतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। और मुझे ना सच बताऊँ तो पर्सनली अपने घर को साफ़ सुथरा करना बहुत अच्छा लगता है। अपने घर की चीज़ों को सजाना संवारना देखना भालना मतलब ये चीज़ें मेरे को पसंद है, तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से खुद कर लेती हूँ। और मेरे को ऐसा नीड भी नहीं है कि मैं मेड वगैरह रखूँ, इसीलिए मैंने घर में कोई भी मेड नहीं लगा रखी है। मैं खुद ही अपने घर का सारा काम खुद मैनेज करती हूँ। और जो भी थोड़ी बहुत अगर मेरे को हेल्प चाहिए होती है वो मेरे हस्बैंड मेरा बच्चा खुद कर देता है, मतलब सब हेल्पफुल है, तो मतलब हम मिल के सारी चीज़ें अपना मैनेज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे पूरे घर में पोंछा लग गया था। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे बैल्कनी एरिया वॉश कर देती हूँ, तो बस मैंने यहाँ इसको भी वॉश कर दिया है, झाड़ू से जो भी एक्स्ट्रा पानी था इसको निकाल दिया था। देन मैंने जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी था उसको वाइपर की हेल्प से ना पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो जी फ्रेंड्स सब जगह की सफाई कंप्लीट हो चुकी है और देख सकते हो पूरा एरिया एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन लग गया है, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो चुकी हैं। तो बस यहाँ मैंने मैट वगैरह जो भी हटाए हुए थे सबको उसकी जगहों पे रख दिया है। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे बेड पे, तो मैंने कहा चलो लगे हाँ तो मैं इनको भी फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो ये फिर दिन भर ऐसे पड़े ही रह जाएंगे, तब जाके शाम को मैं वक्त मिलेगा तब मैं इनको फोल्ड करूँगी। तो मैंने कहा चलो जब अभी टाइम है थोड़ा बहुत तो मैं फटाफट लगे हाँ तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेड भी बनाना था। तो फटाफट मैंने यहाँ पे पूरा जो भी बिस्तर वगैरह है इसको सबको अच्छे से समेटा है। और कपड़ों को मैं तुरंत के तुरंत रख दूँगी अलमीरा में, तो ये भी जगह खाली हो जाएगी। और मैंने बिस्तर को फिर अच्छे से सेट कर दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने में। तो आज नाश्ते में मैं बनाने वाली थी पोहा, तो बस उसी की मैं तैयारियों में लग गई हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे जिमा दी हैं। जब भी वेजिटेबल वगैरह मैं कट करूँगी तो वेजिटेबल में मैं बस प्याज और आलू यहाँ पर डालने वाली थी, तो उसको मैंने कट करके रख दिया है। मिर्च मैंने हर एक कट कर ली है। और यहाँ पोहे को मैंने वॉश कर लिया, उसमें मैं यहाँ पे हल्दी चीनी और नींबू का रस मिक्स करके ना रख दूँगी साइड में। कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और तेल मैं यहाँ पे सरसों का यूज़ करती हूँ, इसी में ना सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ और इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे राई का तड़का लगाया था। देन मैंने करी पत्ता डाला है, हरी मिर्च डाली और प्याज डाला है। इन सबको डालने के बाद मैं अच्छे से फिर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी।
देन में इसमें मैंने आलू जो भी कट किए थे वो मैंने मिक्स किए, उनको भी थोड़ा सा पकाया और उसके बाद में जो पोहा था इसको मैंने मिक्स कर दिया है, नमक डाला है और थोड़ी देर इसको ऐसे ही भूना है और इसके बाद फिर मैं इसमें नींबू का रस ऐड ऑन कर दूँगी। और ये मेरा झटपट से पोहा बन के रेडी हो चुका था। लास्टली मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली हुई थी बस। और मैंने मूँगफली पहले से ही यहाँ पे भून के रखी हुई थी, उसको भी मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। और कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं ऊपर से नमकीन वगैरह भी ऐड ऑन कर देती हूँ, तो इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। और इसी तरह मैं बनाती हूँ पोहा। तो बस इसी के साथ मैं आज की इस व्लॉग को भी एंड करने वाली हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।